पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से सैकड़ों जॉब्स का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 70,000 बेसिक सैलरी है प्लस अलाउंसेस और तलीमी काबिलियत कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। तो अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया जाएगा किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, सभी के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइप कर लें एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने YouTube पे आना है और यहाँ पे जस्ट सो ज़ुबैर ये मेरा YouTube चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट वीडियोस हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो जल्दी से हम आज की वीडियो की तरफ आते हैं। तो ये है जी एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं जी एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर लिखा है जी पोस्ट, यहाँ पर कौन सी पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उसके अलावा रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद यहाँ पर कोटा है, पे स्केल है और उसके बाद एज लिमिट है। सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 14 सीट्स हैं, मिनिमम FSC होना चाहिए आपका प्री इंजीनियरिंग और कम से कम नंबर 60% होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी सूबों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका पे स्केल है जी 70,000। उसके अलावा मैक्सिमम 23 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर जी कम्युनिकेशन ऑपरेटर है, 18 जॉब्स हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद मार्शलर है, 35 जॉब्स हैं। उसके बाद एयरपोर्ट सर्विसेज हैं, 59 जॉब्स हैं। अकाउंट्स की जॉब्स हैं जी 16। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स 20, लॉजिस्टिक 8, SVD स्पेशल व्हीकल ड्राइवर 10 हैं, बर्ड कंट्रोलर शूटर की जॉब्स हैं 25। तो ये जॉब्स हैं। अब आपने ये एडवर्टाइजमेंट अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके आपने पढ़ लेना है। यहाँ पर मैं इसको आपके लिए यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं जी आपने अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर लिखा है जी। यहाँ पर आपने www.paa.gov.pk, ठीक है, इस पे आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है। उसके बाद वहाँ पर आपने अपनी एक CV अपलोड करनी है जिसमें फोटोग्राफ मौजूद हो और उसके अलावा बाकी आपने वहाँ पर एप्लीकेशन वहाँ पर अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर देने हैं और आगे आपको कुछ फ़ी भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि वहाँ पर आगे प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो जल्दी से हम डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ चले जाते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखना है जी paa.gov.pk, ये लिख के आपने एंटर करना है। यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट आ रही है जी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ये लोड होगी, ठीक है। ये लोड होने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है जी सीधा जॉब अपॉर्चुनिटीज, इस पे आ जाना है। इस पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये जी आ गया, ये हमारे पास व्यू जॉब्स के लिए आ गया, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप यही वही एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको दिखाई वो ओपन हो जाएगी। वापस आते हैं जी, यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पर इस पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जी जॉब पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पर आपने अगर आपका अकाउंट बना है तो आपने ईमेल लगा के पासवर्ड लगा के साइन इन कर लेना है। अदरवाइज आपने नया अकाउंट बनाना है तो नीचे लिखा है जी साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेंट, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, वही ईमेल आपने दोबारा टाइप करना है, पासवर्ड लिखना है, वही पासवर्ड आपने दोबारा लिखना है। पासवर्ड रखने के लिए आपने लोअर केस, अपर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, छोटी ABC, बड़ी ABC, कोई ना कोई नंबर और उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $साइन होता है, हैश साइन होता है, उसके अलावा @ होता है, ये इनमें से कोई भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये लिखा है जी कैप्चा, आपने कैप्चा जो भी यहाँ पर लिखा होगा वही आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही तो आपने ये रिफ्रेश का बटन इस पर क्लिक कर देना है। अगेन ना समझ लगे, मुश्किल लगे तो आपने रिफ्रेश करके देख लेना, जो भी आपको आसान लगे वही कैप्चा आपने यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने ईमेल अटैच की थी वहाँ पर एक ईमेल चला गया होगा, वो आपने उसको ओपन करना है जी। तो ये आ गई ईमेल, ठीक है। मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आपने यू कैन कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस बाय क्लिकिंग हियर, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यू हैव कन्फर्म्ड ईमेल, नाउ यू कैन साइन इन, तो आप दोबारा आपने साइन इन करना है तो आपने क्लिक हियर पे इस पे क्लिक कर देना है। अब आपने वही जो ईमेल आपने जिससे आपने अकाउंट बनाया है वो ईमेल लगानी है और यहाँ पर वो पासवर्ड लगाना है। उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर लेना है। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर लिखा है जी जॉब सिलेक्शन है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड है, सर्टिफिकेशन, कोर्सेज वगैरह, लाइसेंस वगैरह, वो उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस ऐड करना है। यहाँ पर अटैचमेंट्स पे क्लिक करना और यहाँ पर आपकी जॉब, जितनी भी आपने जॉब्स पे क्लिक अप्लाई किया होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जॉब सिलेक्शन में सबसे पहले आपने इस पे क्लिक कर देना है जी, जो भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ओपन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, तो आपने इसी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्शन में आपने कौन सी जो भी डिफरेंट पोस्ट थी, आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑपरेशन इस पे क्लिक कर लेता हूँ और सर्च दिस जॉब इस पे क्लिक कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर मैंने ये इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करनी है। उसके बाद एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, इंटर। उसके बाद आपने 1 by 1 डिग्रीज ऐड करनी है। पहले मैं यहाँ पर मैट्रिक सेलेक्ट करूँगा और मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर लूँगा, ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा और उसके बाद मैं इंटर सेलेक्ट करूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके इस बटन पे क्लिक कर दूंगा, वो भी ऐड हो जाएगी। अगेन थर्ड आपके पास अगेन यही ओपन हो जाएगी स्क्रीन। यहाँ पर आपने फिर अपनी ग्रेजुएशन और 16 ईयर या 14 ईयर, उसके बाद मास्टर, PhD और MPhil, जो जितनी भी आपकी तालीम है वो सारी आपने एजुकेशन यहाँ बस ऐड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर ऐड इन्फॉर्मेशन बटन इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है। और उसका साइज होना चाहिए जी मैक्सिमम 10 MB और JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपने ब्राउज पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से अपनी पिक्चर सेलेक्ट करके अपने PC से या मोबाइल से कर रहे हैं तो अपनी मोबाइल की जो लोकेशन, मोबाइल से सिलेक्ट करके आपने अपलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल लिखना है कि आप पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, डोमिसाइल आपका कहाँ का बना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये परमानेंट एड्रेस आपने अपना ऐड करना है। उसके बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है ईयर्स में लिखना है, आपने नंबर्स लिखना है, आपने 4 साल का है, 5 साल का है तो आपने नंबर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद करंट एम्प्लॉयर, अगर किसी ने आपको जॉब पे रखा है तो आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर आर्म फोर्सेस में या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर टेस्ट सेंटर आपका किधर होना चाहिए, आपने वो सिटीज यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट नेम आपने लिखना है, अपना नाम लिखना है। उसके बाद जेंडर लिखना है अपना। उसके बाद यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ, हाइट लिखनी है आपने, यहाँ पर फीट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर इंचेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है अपना, परमानेंट सिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर फादर नेम लिखना है, यहाँ पर मदर नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर पेरेंट्स को कोई CA सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से कोई नंबर अलॉट है, अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लिखना है। इसी तरीके से मदर का लिखना है। अब आपने यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है, मैरिड है, अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पर आपने नेशनैलिटी लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना CNIC नंबर ऐड करना है यहाँ पर। उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर जो पोस्टल सिटी है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर लैंडलाइन नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर PEC रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से अगर कोई नंबर अलॉट किया गया आपको तो वो लिखना है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। इस सिटी से आप ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्लाइंग आर्ट्स, उसके बाद करंट एम्प्लॉयर नेम, ठीक है। फ्लाइंग आर्ट्स अगर आपने हवाई सफ़र किया है तो आपने कितने घंटों का सफ़र किया है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना है। करंट एम्प्लॉयर नेम का, अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी के पास तो आपने उस एम्प्लॉयर का नाम लिखना है जिसने आपको जॉब पे रखा है। उसके बाद सर्टिफिकेशन में आ जाना है। अगर आपने कोई कोर्स किया है वो यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है, किस डेट से स्टार्ट किया था, किस डेट को वो ख़त्म हुआ था। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम, किस अदारे से किया था वो नाम लिखना है। अगर कोई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है तो वो यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद ऐड इन्फो पे क्लिक कर लेना है, वो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके एक्सपीरियंस पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस, किस कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है वो लिखना है, डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट को एंड हुआ था वो लिखना है। जॉब टाइटल, आप वहाँ पर जॉब एज आ, वहाँ पर आपका जॉब टाइटल क्या था। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी जो जॉब थी उसमें आपका काम क्या था वो आपने शॉर्ट सा लिख लेना है इंग्लिश में, उर्दू में। उसके बाद ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर लेना है और सेव हो जाएगा। अगर मल्टीपल एक्सपीरियंस हैं तो आपके पास फिर यही विंडो आ जाएगी, ये एम्प्टी होगी। आपने वहाँ पर दूसरी कंपनी का नाम लिखना है, यहाँ पर बाकी इन्फॉर्मेशन भी फिल करके ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देना है। आपका सेकंड एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाएगा। मल्टीपल एक्सपीरियंस इसी तरीके से आप ऐड करते जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अटैचमेंट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपने 3 अटैचमेंट्स ऐड करनी है, जैसा कि वहाँ पर बताया गया था। CV के बारे में बताया गया, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं अपने फॉर्म को। तो 3 जो डॉक्यूमेंट थे उसमें नंबर 1 तो आपने CV ऐड करनी है यहाँ पर। उसके बाद आपने PDF जो कॉपीज़ होंगी वो आपने ऐड करनी है, सर्टिफिकेट्स डिग्रीज़ की अपनी की। और उसके अलावा एंड पे आपने एक CNIC जो आपका शनाख्ती कार्ड होगा उसकी कॉपी को आपने अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अटैचमेंट्स डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाएंगे। आपने अटैच फाइल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से टेस्ट फी, तो यहाँ पर टेस्ट फी आपने किधर जमा करवानी है तो उसके लिए बैंक की डिटेल लिखनी है। अकाउंट टाइटल है, बैंक का नेम है, उसके अलावा अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, इस पर आपने पे करनी है। उसके अलावा ब्रांच नेम है जिसके बाद IBAN नंबर लिखा है। तो आपने यहाँ पर कितने पैसे अपलोड करने हैं वो यहाँ पर मौजूद होगा। जो भी आपने जॉब सेलेक्ट की होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट लिखी होगी, उतनी अमाउंट आपने अपलोड कर देनी है, पे कर देनी है। पे करने के बाद आपने यहाँ पर अपने बैंक, जिस बैंक से आपने पे की होगी उसका नाम लिखना है।
ट्रांजैक्शन आईडी अगर इजी पैसा से कर रहे हैं, जायज़ कैश से कर रहे हैं या फिर बैंक ऐप से कर रहे हैं तो आपने ट्रांजैक्शन आईडी भी वहाँ पर मौजूद होगी, वो लिखनी है यहाँ पर। और ट्रांजैक्शन डेट, किस डेट को आपने फ़ी जमा करवाई थी, वो यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद जो भी आपका पेमेंट का प्रूफ होगा उसका स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से अपलोड कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन है, तो आपने सबमिट का बटन दबाने से पहले एक दफ़ा अच्छे से मेक श्योर कर लेना कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ऐड की है वो सारी करेक्ट है। उसके बाद आपने सबमिट जॉब रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर व्यू योर सबमिटेड जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बटन भी है और यहाँ पर इस पे क्लिक करने से भी आपके पास यही आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीन ये स्क्रीन है कि यहाँ पर आपने जितनी भी जॉब्स के लिए अप्लाई किया होगा वो यहाँ पर लिस्ट में आपको नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अप्लाई कर दें तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की गई है वो आपने हमें प्रोवाइड करनी है और हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के लिए ये नंबर मौजूद है, आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है तो इंशाल्लाह आपका काम घर बैठे हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।